आदाब दोस्तों, चलिए जान लेते हैं उत्तर प्रदेश की बहुत ही महत्वपूर्ण और ताज़ा तरीन खबरों को फटाफट अंदाज में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट में ये भी बताएं कि आप किस जिले या शहर से हैं। यूपी में मानसून की दमदार वापसी। 24 से 26 अगस्त के बीच इन जिलों में हो सकती है भारी बारिश। उत्तर प्रदेश में मानसून की धमाकेदार वापसी हो चुकी है, जिसके बाद मौसम विभाग ने राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी कर दिया है। ये बारिश कई दिनों से जारी उमस भरी गर्मी से बड़ी राहत दिलाएगी। मौसम विभाग के अनुसार कई जिलों में गरज चमक और वज्रपात की संभावना है, जिससे लोगों को विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है। पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त हो सकती है इस दिन जारी। वर्तमान में किसान भाइयों की निगाहें 21वीं किस्त के लिए जमी हुई हैं। हालांकि सरकार की ओर से अभी तक कोई भी आधिकारिक घोषणा नहीं की गई, लेकिन पिछली किस्तों के पैटर्न का विश्लेषण करते हुए अनुमान लगाया जा सकता है कि ये किस्त नवंबर या दिसंबर महीने में जारी हो सकती है। आमतौर पर पीएम किसान योजना की किस्तें 4 महीने के अंतराल पर आती रहती हैं। पिछली किस्त अगस्त में आने के कारण अगली किस्त नवंबर या दिसंबर में आने की प्रबल संभावना है। किसानों को मिलेगा 0% ब्याज के साथ 5 लाख रुपए तक का लोन। सरकार ने किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी दी। सरकार ने किसानों को क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत की, जिसके तहत किसानों को कृषि ऋण 0% ब्याज के साथ दिया जाएगा। इसके लिए सरकार ने एक खास अभियान शुरू कर दिया है, ताकि ज्यादा से ज्यादा किसान इस योजना का लाभ उठा सकें। यूपी में नौकरियों की बौछार। यहां होने वाली है कई पदों पर भर्ती। 40 से अधिक कंपनियां ला रही हैं खास मौका। सहारनपुर में एक बार फिर से छात्रों के लिए रोजगार मेला लगने जा रहा है। जो छात्र अपनी पढ़ाई पूरी कर चुके हैं या फिर अभी भी कर रहे हैं, उन छात्रों के लिए ये रोजगार मेला एक अवसर बनने जा रहा है। सहारनपुर क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालय और देवभूमि ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के संयुक्त तत्वाधीन में एक बृहद रोजगार मेले का आयोजन देवभूमि ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के परिसर में किया जाएगा। पीआरडी जवानों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी। अब होमगार्डों के बराबर मिलेगा वेतन, एससी ने दिए आदेश। उत्तर प्रदेश के 45,000 पीआरडी जवानों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली। इन पीआरडी जवानों को अब समान वेतन दिया जाएगा। होमगार्ड के बराबर इनको रोजाना का वेतन मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने 45,000 पीआरडी जवानों को समान वेतन देने का आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद पीआरडी जवानों में खुशी की लहर है। उनका कहना है कि हमारी और होमगार्डों की ड्यूटी समान थी, फिर भी वेतन में काफी फर्क था। हम लोगों ने समान वेतन की मांग की थी, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने सही माना। किसानों को बड़ी राहत। जिला सहकारी बैंकों में किसानों को मिलेगा 3 लाख रुपए तक का बिना ब्याज का कर्ज। राज्य सरकार ने किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारने और खेती किसानी को लाभ देने के लिए जिला सहकारी बैंकों को पुनर्जीवित करने का निर्णय लिया। इसके तहत सरकार ने बैंकों को आर्थिक सहायता दी, जिससे वे फिर से नगद ऋण वितरण करने की स्थिति में आ सकें। इस योजना के तहत किसानों को एक सीजन के लिए अधिकतम 1.5 लाख रुपए और दोनों रबी खरीफ सीजन मिलाकर 3 लाख रुपए का कर्ज मिलेगा। खास बात यह है कि जो किसान थोड़ी मोटी रकम के कारण डिफाल्टर हैं, वे राशि जमा कर इस योजना का लाभ उठा पाएंगे। शाकिर का सपना हुआ साकार। बुजुर्ग ने चूमा सपा का झंडा। अखिलेश यादव ने बुलाया दिल्ली। आर्थिक तंगी से जूझ रहे एक रिक्शा चालक को कभी उम्मीद ही नहीं थी कि उसे सपा मुखिया दिल्ली बुलाएंगे और ऐसा सम्मान देंगे। एक रिक्शा चालक सपा के प्रति ऐसी निष्ठा रखता है कि एक गाड़ी पर सपा का झंडा लगा था, उस पर अखिलेश यादव का फोटो था। रिक्शा चालक वहीं पर रुका और उस सपा के झंडे को चूमने लगा। ऐसा करते देख किसी राहगीर ने उसका वीडियो बना लिया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। हरिद्वार में टोल प्लाजा पर किसानों का आंदोलन जारी। पहुंचे राकेश टिकैत। 28 अगस्त को महापंचायत का ऐलान। हरिद्वार के बहादुराबाद टोल प्लाजा पर किसानों का धरना जारी है, जहां राकेश टिकैत ने 28 अगस्त को महापंचायत का ऐलान किया। गुरुवार को किसानों और पुलिस के बीच हुई धक्का मुक्की के बाद किसान यूनियन कार्यकर्ता गुस्से में हैं। राकेश टिकैत ने चेतावनी दी कि लाठीचार्ज करने वाले पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई होने तक आंदोलन जारी रहेगा। कांग्रेस विधायकों ने भी किसानों के आंदोलन को समर्थन दिया।
यूपी में खाद का संकट, जेपिन अड्डा से मिले शाही, प्रदेश के लिए मांगी अतिरिक्त यूरिया। प्रदेश के कई जिलों में खाद की मनमानी तरीके से खरीद होने का मामला सामने आया। जैसे तैसे जांच हो रही, खाद खरीद की परतें खुलती जा रही हैं। विभिन्न जिलों में गई टीमें को ये शिकायत मिली कि तमाम किसानों ने अपने खेत और रकबे में प्रयोग होने वाली मात्रा में से 2 से 3 गुना अधिक खाद खरीद लिया है और वितरण प्रबंधन की इस चूक की वजह से खाद की किल्लत हुई। स्वामी प्रसाद मौर्य अब कांवड़ियों पर टिप्पणी को लेकर मुश्किल में, केस के लिए संभल की कोर्ट में याचिका। कांवड़ियों के प्रति कथित अपमानजनक टिप्पणी को लेकर उत्तर प्रदेश के संभल जिले की एक अदालत में पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य और समाजवादी पार्टी के विधायक इकबाल महमूद के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने की मांग करते हुए एक याचिका दायर की गई। अदालत ने इस मामले की सुनवाई के लिए 28 अगस्त की तारीख तय की। हिंदू शक्ति दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष सिमरन गुप्ता ने अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सीनियर डिवीजन सांसद, विधायक अदालत आदित्य सिंह की अदालत में याचिका दायर कर दोनों नेताओं के खिलाफ मामला दर्ज करने का अनुरोध किया। मुरादाबाद कमिश्नर आंजनेय सिंह की प्रतिनियुक्ति बढ़ने का संदेश वायरल, चर्चाओं का दौर जारी। मुरादाबाद कमिश्नर आंजनेय कुमार सिंह की प्रतिनियुक्ति 1 साल पड़ने का संदेश वायरल हो गया। शासन से अब तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई। बीते 14 अगस्त को उनका कार्यकाल समाप्त होने के बाद उन्होंने डीएम अनुज सिंह को चार्ज सौंपकर छुट्टी ली थी। उत्तर प्रदेश से बिहार तक यूपीएसआरटीसी की सीधी बस सेवा, योगी सरकार ने इतना रखा किराया, 7 दिन चलेंगी बस। योगी सरकार पितृपक्ष के दौरान बिहार के गयाजी में पितृदान व तर्पण के लिए पहुंचने वाले श्रद्धालुओं के लिए बड़ी सौगात दी। अब वाराणसी कैंट से गयाजी तक सीधी बस सेवा शुरू की गई है, जो सप्ताह के 7 दिन चलेगी। इस नई सुविधा से श्रद्धालुओं को न सिर्फ सहूलियत मिलेगी बल्कि निजी वाहनों पर निर्भरता भी कम होगी। आज की खबरों में इतना ही। इसी तरह की महत्वपूर्ण और ताज़ातरीन खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। यूपी न्यूज़ 42।